आदाब नाजरीन, घड़ियाल न्यूज 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। गुरेज में फौज की तरफ से कंप्यूटर कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह। कोकरनाग में पीडीडी का लाइनमैन बिजली का झटका लगने से जख्मी। कुलगाम एनकाउंटर में 2 अस्करियत पसंद हलाक। श्रीनगर में 10 दिन से जारी कला उत्सव प्रोग्राम इख्तिताम। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 3 दिन के बाद आज ट्रैफिक के लिए बहाल। श्रीनगर में 2 मंजिला रेस्टोरेंट आग लगने की वजह से खाकस्तर। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की तरफ से लोगों को एहतियात बरतने की अपील। वादी कश्मीर में बूस्टर डोजेस की पहल शुरू। इंतजामिया ने वादी कश्मीर में कोविड के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए बूस्टर डोजेस की पहल शुरू की, जिसमें सेहत फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों समेत 6.5 लाख से ज्यादा अफराद शामिल हैं। वहीं आईजीपी कश्मीर ने पीसीआर श्रीनगर में बूस्टर डोज की पहली खुराक ली। JKNS के लिए फिरदौस नजीर की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट ने आज से शुरुआत किया है बूस्टर डोज के लिए। ये मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने प्राइवेट स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर है, जिसमें पुलिस है, इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये स्वस्थ रहेंगे तो जाके आवाम की सेवा करेंगे। आज आप देखिए कि यहाँ खुद देखा होगा कितने जोश खरोश से लोग आ रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं। मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने डिसमिनेट हमारी इंफॉर्मेशन करी, घर घर पहुँचा दी। आज वो रूमर टाइम हैज गॉन, दैट मिथ्स टाइम हैज गॉन। नाउ पीपल आर कमिंग विद अ पॉजिटिव माइंड फॉर दिस वैक्सीनेशन। में कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर, वो ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन हुआ। मैं फिजिकली बहुत कमज़ोर हूँ उन वजहों से, लेकिन वो खुश हो जाएगा कि तुमने दूसरा डोज। मम्मी फिर भी एहतियात रखना, गर्मी में बहना, ये करना, वो करना। वो जो लोग पहला डोज भी नहीं लगा चुके हैं उनके लिए क्या? वो तो जहालत है। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवारा ने जिला कुपवारा के आम लोगों से अपील की है कि वो मास्क का इस्तेमाल करते हुए कोविड-19 के रहनुमा खतूत पर अमल करते रहें, समाजी फासला बरकरार रखें और जाती हाफिजाने सेहत को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी लापरवाही हमें दोबारा मुसीबत में डाल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन का अमल जोरों शोर से जारी है और इन लोगों से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द टीके लगवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए हमने उन्हें बूस्टर डोज देने के लिए कहा है कि वो उसे जल्द अज जल्द ले। JKNS के लिए भट्ट मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के हुसैनपुरा इलाके में गुज़श्ता रोज देर गए अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान मुख्तसर तसादुम में 2 अस्करियत पसंद हलाक हो गए। पुलिस ने हलाक हुए अस्करियत पसंदों की शिनाख्त इमाद मुजफ्फर वानी और अब्दुल रशीद ठोकर के तौर पर की है। दोनों की उम्र 21 साल से कम है। घड़ियाल 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान दोस्त कौसर गुल, आपकी खिदमत में हाजिर। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के हुसैनपुरा इलाके में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि हुसैनपुरा कुलगाम में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हुसैनपुरा इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई। उसके फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके के अंदर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया और वहाँ पे छुपे बैठे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोली चलाई। इस दौरान दोपहर की गोलाबारी में 2 मिलिटेंट मारे गए। आपको बता दें कि इस दोनों मिलिटेंटों की आइडेंटिफिकेशन भी हुई है और दोनों मिलिटेंट अलबदर तंजीम से वाबस्ता है। वहीं फौज ने इस इलाके में जो ही माशा आराई शुरू की और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ही वादी कश्मीर में कोई भी एनकाउंटर होता था तो इंटरनेट सर्विस को पूरे इलाके में मुअत्तल किया जाता था। ताहम आज सिर्फ उन्हीं जगहों पे इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया जाता है जहां पे एनकाउंटर शुरू हो जाता है। इसी दौरान जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है सस्पेक्टेड जगह पे पहुंची तो वहां पे छुपे बैठे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पे गोली चलाई। इस दौरान वापस जो है जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए और इस बात की तस्दीक शाम देर गए यानी चूँकि 1 बजे पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि हुसैनपुरा इलाके जिला कुलगाम में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। उनके कब्जे से भारी गोला बारूद भी बरामद किया गया। कौसर गुल, घड़ियाल 24/7 कुलगाम।
गुरेज में फौज की तरफ से खवातीन को बाइख्तियार बनाने और हुनरमंदी की तरक्की के इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर आज आर्मी गुडविल स्कूल में एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया। आसपास के देहातों की 15 लड़कियों ने हिंदुस्तानी फौज के ज़ेर एहतमाम 2 माह तवील मौसम सरमा की कंप्यूटर कोचिंग के लिए दाखिला लिया है और इसके इख्तिताम पर कोर्स क्वालिफाई करने वालों को सर्टिफिकेट फराहम किए जाएंगे। आप सब देख सकते हैं कि हम सब यहाँ आर्मी गुडविल स्कूल में आए हैं विंटर कंप्यूटर कोचिंग के लिए, और हम इन कंप्यूटर से बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं, बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है हमें, और हम आगे जाकर जॉब में भी ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार है जो आर्मी ने हमारे लिए ये सब किया है। विंटर में बहुत सारी बर्फ़ गिरती है, गुरेज में कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन आर्मी ने हमारे लिए ये सब किया है, ये सब तैयारी की विंटर कोचिंग के लिए। हम इनके शुक्रगुजार हैं और हम इनको शुक्र अदा करना चाहते हैं। श्रीनगर में 10 दिन से जारी कला उत्सव प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें वादी से आए हुए कई सारे बच्चों ने अपना हुनर पेश किया। ये प्रोग्राम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली से जज साहिबान देख रहे थे। JKNS के लिए मरीन मुदस्सर की ये रिपोर्ट। मॉडर्न वर्क जिसे हम 2D और 3D कहते हैं, वो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो अपने वॉइस को Girls Higher Secondary School Kotiwal, organizers of this Kala Utsav. This department had initiated this Kala Utsav talent hunt. कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग सैयद तारिक कुरैशी ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। JKNS के लिए जावेद गुल की ये रिपोर्ट। JKNS के नुमाइंदे जावेद गुल से बात करते हुए प्रिंसिपल GMC अनंतनाग ने जिला के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लोगों ने जिला इंतजामिया का साथ दिया है और आगे भी इसी तरह की उम्मीद है। उन्होंने मजीद कहा कि मेडिकल कॉलेज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि कोविड अहकामात पर अमल करके कोविड की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। जरूरी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे इस बीमारी से नहीं बचेंगे। मैं अनंतनाग के अवाम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी। क्या हम इस वक्त बाजी हार गए हैं? वैसी बात नहीं है। हमारे पास 42 बेड्स रखे हुए हैं अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में, जिनमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की फैसिलिटी है और ये बेड कैपेसिटी हम 150 तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए परेशानी की बात नहीं है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के अधल वेलू गांव में पीट के रोज पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक लाइनमैन बिजली का झटका लगने से जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक एक PDD लाइनमैन जिसकी शिनाख्त बड़ाजगाम के अब्दुल हमीद मीर के तौर पर की गई है को ट्रांसफार्मर के बरकी तार की मरम्मत के दौरान बिजली का झटका लगा और उसके साथ ही वो झुलस कर जख्मी हो गया। श्रीनगर के संगर मॉल सिटी सेंटर में वाक़ा 2 मंजिला रेस्टोरेंट इतवार को देर रात को आग लगने से खाकस्तर हो गया और लाखों का नुकसान हो गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को रामबन जिला में बर्फबारी और मुतअद्दिद मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से गुज़श्ता 3 दिनों से बंद रहने के बाद पीर को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया। घड़ियाल 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान दोस्त कौसर गुल आपकी खिदमत में हाजिर। मुसलसल 3 दिनों से बंद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे आज दुतरफा यानी छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। आपको बता दें कि बर्फबारी और बारिशों के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद किया गया था। ताहम जिला इंतजामिया रामबंद की अनथक कोशिशों के बाद कैप्टेरिया मोड़ और पंथियाल के सेक्टर में बारी पसिया को जो गिराने की वजह से वहाँ पे उसे साफ़ किया गया और उसके फौरी बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए खोल दिया गया। आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे छोटी गाड़ियों को
काजीपुर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त दी गई। वही दूसरी जानिब आज बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। क्लियरेंसेस जहाँ पर रिक्वायर्ड थी वहाँ वो 5536 किलोमीटर थी, जिनमें से 4886 किलोमीटर क्लियर कर दिया जा चुका हुआ है और वो जो छोटी रोड्स हैं वो भी आज शाम तक या कल सुबह तक वो भी क्लियर हो जाएंगी। पानी का मैंने चेक करवाया, पानी की कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और जहाँ जहाँ पे भी बिकॉज़ पानी की प्रॉब्लम का डायरेक्ट कनेक्शन होता है बिजली की सप्लाई के साथ, तो चूँकि बिजली की सप्लाई इस दफ़ा इंश्योर की गई और ख़ास तौर पर जो एसेंशियल सर्विसेज वाली जगह थी तो वहाँ पे हर एक जगह पे करीबन पानी पीने का पानी साफ़ मुहैया किया जा रहा है। तो आपके ज़रिए से मैं पब्लिक से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस चीज़ को लाइटली नहीं लीजिए और इससे पेशतर के हालात उनके लिए ख़राब हो जाएं, बिकॉज़ हम उनकी सेफ्टी के लिए वरिड हैं और उनकी सेफ्टी तभी हो सकती है जब वो अपनी सेफ्टी खुद करेंगे, अपनी एहतियात खुद बरतेंगे। वही दूसरी जानिब आज बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी, ताहम किसी भी गाड़ी को या बस या मिनी बस को शाहरा पे चलने की इजाज़त नहीं होगी। वही ट्रैफिक हुकाम ने एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें ड्राइवर हजरात से कहा गया है कि वो गाड़ियाँ धीमी रफ्तार से चलाएँ और कहीं भी रिस्क ना ले। कौसर गुल 24 जम्मू श्रीनगर नेशनल 44। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।